अब की बार 400 पार, ये नारा बीजेपी लगा रही है। तो उसी पे हम बात करेंगे कि क्या 400 पॉसिबल है। एनडीए गठबंधन को 400 और बीजेपी 370 प्लस नरेंद्र मोदी जी ने कहा है। तो हम उसी पे बात करते हैं कि क्यों है इतना कॉन्फिडेंस और क्या ये प्रैक्टिकली पॉसिबल हो पाएगा चुनाव में। तो बात करेंगे हम सबसे पहले अपने बिहार राज्य से। बिहार का हूं तो बिहार के बारे में मैं बताता हूं कि बिहार में पिछली बार 39 सीट बीजेपी ने जीता था। 40 में से 39 सीटें बीजेपी ने जीती थी, एक सीट कांग्रेस ने जीती थी किशनगंज की। तो बिहार में इस बार बीजेपी के कुछ सीटें 4 या 5 सीटें कम होने वाली है, मतलब 35 पक्का है और 4 सीटें थोड़ा इधर उधर होगी। क्योंकि वो क्यों होगी कि नीतीश कुमार ये जो इधर उधर पलटने का कायावाद किया है ना, इसके वजह से लोग नाराज हैं नीतीश कुमार से। नरेंद्र मोदी या बीजेपी से बिहार में किसी को नाराजगी नहीं है, क्योंकि जिसका सत्ता रहता है उसके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी बनती है। लेकिन बीजेपी के खिलाफ बहुत कम जगह पे ऐसा देखने को मिलता है कि एंटी इनकम्बेंसी देखने को मिलती है। तो नीतीश कुमार की वजह से 3-4 सीटें कम हो सकती है। मैं ये नहीं कर रहा हूं कि कम होगी, फिर उतना ही सीटें आ सकती है, लेकिन मेरे हिसाब से कम होगी। 35 सीटें बिहार से हमारी आएगी, आप लोग जोड़ते रहना। और उसके बाद हमारे बिहार में तो 35 सीटें हो गई, और क्योंकि इससे ज्यादा कम नहीं होगी बिहार में किसी भी पार्टी को। मैंने ऐसे ऐसे यादव देखे हैं ना, यादव और मुस्लिम ही ज्यादातर वोट देते हैं ना राजद को। ऐसे ऐसे यादव देखे हैं जो कट्टर समाजवादी और कट्टर राजद के सपोर्टर हैं, लेकिन केंद्र में नरेंद्र मोदी को वोट करते हैं। तो इसके वजह से मैं कह सकता हूँ, सोशल मीडिया पे आप जो देखते हो वो अलग की बात है। वोट देने के टाइम कोई सब लोग मोदी का चेहरा देखता है, नहीं तो ऐसा है ना, तो हमारे सिवान में शहाबुद्दीन कभी नहीं आते। तो ये तो हो गई बिहार के बाद। अब यूपी की बात करते हैं। यूपी के बाद इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि यूपी से होकर ही सत्ता गुजरती है, क्योंकि यूपी में 80 सीटें हैं लोकसभा की। तो यूपी ज्यादातर महत्वपूर्ण है सारे दलों के लिए, लेकिन महत्वपूर्ण जो दल हैं 2 सपा और बीजेपी हैं। तो सबसे पहले तो मैं बता दूं, यूपी में इस बार बीजेपी की सीटें पिछली बार 63 थी, इस बार 70 के करीब जाने वाली है। और उसका कारण मैं आपको बता देता हूं कि उसका कारण यह है कि असदुद्दीन ओवैसी उस हर सीट पे अपने उम्मीदवार उतार रहे हैं जिसपे मुस्लिम बहुल सीट है, जिसपे मुस्लिम जनसंख्या ज्यादा है। तो होगा ये कि मुस्लिम जनसंख्या ज्यादा होने के कारण वो अपना उम्मीदवार उतारेंगे, और बसपा और सपा भी अपना उम्मीदवार मुस्लिम ही उतारेगी मुस्लिम बहुल सीटों पे। तो वहां पे वोट इनका बट जाएगा, और बाकी एक तरफा वोट बीजेपी को पड़ता है। तो वहां पे बीजेपी इस कारण से ये 7-8 सीटें, जितनी जगह वैसी के उम्मीदवार उतरेंगे उतना नुकसान सपा और बसपा को होगा, तो उतनी सीटें बीजेपी को फायदा होगी। तो मेरे हिसाब से यूपी में 70 के करीब सीटें बीजेपी की आएगी। बाकी राजस्थान में कोई चेंज नहीं होगा बीजेपी के लिए। बीजेपी जो 26 की 26 सीटें जीतती है, 24 की। गुजरात में सारी सीटें, गुजरात में तो क्लीन स्वीप होगी। तो बिहार का जो 4 काम हो रहा था यूपी में हो जाएगा मेंटेन, 3 एक्स्ट्रा ही हो जाएंगे। और इस बार सबसे इंपॉर्टेंट राज्य है तमिलनाडु। तमिलनाडु में इस बार भाजपा का वोट परसेंटेज बढ़ेगा। अब सीट कितनी बढ़ेगी ये तो नहीं पता, लेकिन वोट परसेंटेज बढ़ेगा। तो इसलिए कुछ अगर वहां पे 2-3 सीटें अगर बीजेपी निकाल देती है तो 370 हम कह सकते हैं। लेकिन उसके पहले और भी इंपॉर्टेंट राज्य है इस बार उड़ीसा। उड़ीसा में बीजेपी के थोड़ा सीट बढ़ेगी इस बार, क्योंकि उड़ीसा में बीजेपी की हवा चल रही है। मैंने 1-2 दोस्तों से अपने बात की उड़ीसा के, तो उन्होंने बताया कि यहाँ पे बीजेपी की लहर है और बीजेडी सामने से आके बीजेपी से गठबंधन कर रही है। तो इसका मतलब यही है कि लहर बीजेपी का उड़ीसा में भी है, तो वहां भी बीजेपी की सीटें प्लस होने के चांसेस है। सबसे इंपॉर्टेंट राज्य वेस्ट बंगाल है। वेस्ट बंगाल में आपने देखा संदेश खाली में कितना भयावह हुआ है, रेप बलात्कार, मास बलात्कार हुआ है हिंदू औरतों का। शेख शाहजहां जो टीएमसी का लीडर था उसने किया और अपने लोगों से करवाया, उसमें हिंदू भी इन्वॉल्व थे। तो मेन मतलब शेख शाहजहां ही था, उसके सह पे ही सब लोग ये सब करते थे, रात को लड़कियों को खींच के ले जाते थे। इसके वजह से वहां के हिंदू बड़ा यूनाइट हो चुके हैं इस बार, और ये भाप चुकी है ममता बनर्जी। तो ममता बनर्जी ने अभी आज ही रामनवमी के पूरा सार्वजनिक छुट्टी घोषित कर दिया है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि अब इससे कुछ भी होने वाला है। हिंदू रामनवमी की छुट्टी मत दो हमें, लेकिन हिंदू ये चाहते हैं, या हिंदू क्या कोई भी महिला, मुस्लिम हो, हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, ये चाहेगी कि रात को उसके घर आके उसको कोई खींचे ना, उसके बेटी को कोई खींच के ना ले जाए शेख शाहजहां के जैसे। और इस वजह से बंगाल में ममता डरी हुई है, और इसी वजह से उन्होंने कांग्रेस से गठबंधन भी तोड़ दिया,
क्योंकि जो भी सीटें कांग्रेस को दोगी वो तो पहले ही माइनस हो जाएगा। तो सोची कि सारे पे लड़ती हूँ, अगर 1-2 एक्स्ट्रा हारूंगी तो कांग्रेस वाली जीत लूंगी। तो ये इस वजह से ममता वहां पे गठबंधन तोड़ दिया और अधीर रंजन के सामने ममता ने यूसुफ पठान को उतार दिया है। लेकिन इससे कुछ फायदा होने वाला नहीं है। बीजेपी पिछले बार 20 जीती थी, इस बार बंगाल में 25 के मेरे चांसेस हैं। मेरे जहां तक हिसाब है, मुझे जिस हिसाब से ममता डरी हुई है इस बार, उस हिसाब से यही लगता है कि इस बार ममता वहां पे बुरी तरह से हारने वाली है। तो यहाँ भी प्लस होगा। बाकी छत्तीसगढ़, राजस्थान, इन सब पे वही रहेगा। मध्य प्रदेश, इन सब में तो आपने विधानसभा में देख लिया। बीजेपी के साथ ही एक ऐसा काम नहीं होता ना कि जो बीजेपी को विधानसभा में वोट नहीं देते हैं वो लोकसभा में नहीं देते हैं। बीजेपी के जो वोटर है ना वो हर टाइम बीजेपी को ही देते हैं, लेकिन जो विपक्ष के वोटर है ना वो विधानसभा में कांग्रेस को, सपा को या आरजेडी को, बसपा को दे देते हैं। लेकिन जब बात लोकसभा की आती है, जब सामने मोदी खड़े होते हैं ना, तो वो मोदी के चेहरा देखते हैं और इसलिए मोदी को ज्यादा वोट मिलता है। अभी तो मोदी जी की रैलियां होने दो, रैलियां तो अभी तो सीरियस शुरू नहीं हुआ है। अभी तो मोदी जी अपनी रैलियां शुरू करेंगे, तब देखना देश का माहौल क्या होगा। और विपक्ष के पास ईवीएम के अलावा रोने का कोई चारा नहीं होगा, क्योंकि ये लोग जमीन पे काम करते नहीं और ये लोग पूरा शांत अपने घर में सोए हैं। देखो नरेंद्र मोदी जी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर को भी अवार्ड दे रहे हैं, उनसे मिल रहे हैं, बात कर रहे हैं। आपको क्या लगता है ये बिना लोकसभा चुनाव की वजह से नहीं हो रहा है? लेकिन हो रहा है उसी की वजह से। लेकिन वो सम्मान भी दे रहे हैं अपने लोगों को, लेकिन कांग्रेस या विपक्ष के लोग तो छोटे लोग को मुंह ही नहीं लगाते, तो कैसे इनको कोई वोट देगा ये। लेकिन ये नरेंद्र मोदी, स्पेशली नरेंद्र मोदी जी का ही मैं ये बोलता हूं कि वो मतलब हर आदमी से जुड़ना चाहते हैं, इसीलिए उनसे हर आदमी जुड़ता है। क्योंकि उनके थोड़े से विधायक कुछ हैं जो एमपी विधायक जो मोदी जी के नाम पे ही जीतते हैं, खुद कुछ नहीं करते हैं, लेकिन उस वजह से आप बीजेपी को क्रिटिसाइज नहीं कर सकते। लेकिन नरेंद्र मोदी का जब चेहरा सामने आता है ना, तो लोग सब कुछ भूल के, और स्पेशल इस बार बंगाल में महिला वोटर नरेंद्र मोदी को बहुत वोट करने वाली है। तो इसीलिए केरला में बीजेपी की एक भी सीट नहीं है, लेकिन उम्मीद है कि इस बार 1-2 सीटें बीजेपी केरला में जीतेगी। और आंध्र प्रदेश में बीजेपी के वोट बढ़ने वाले हैं, क्योंकि 3-4 पार्टियां बीजेपी के साथ गठबंधन वहां पे कर रही हैं और ज्यादा सीटें बीजेपी गठबंधन में वहां पे लड़ रही है। तो आंध्रा में भी इस बार बढ़ने वाली है सीटें, तेलंगाना में बढ़ेगी सीटें, और ये राजस्थान, हरियाणा, इन सब के तो कोई मुकाबला ही नहीं करने वाला विपक्ष के। मतलब वो तो लोग भूल ही जाओ, झारखंड में सारी सीटें बीजेपी जीतती है। और ये जो 1-2 स्टेट है छोटे छोटे, त्रिपुरा है, मणिपुर है, तो ये सब सीटें तो बीजेपी ही जीतती है। बाकी दोस्तों सब लोग ये बोल रहे हैं ना कि बीजेपी के 400 सीटें, 400 तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन हाँ पूरे एनडीए को बीजेपी 350 पार होगी इस बार, और एनडीए इस बार 370 पार होगी मेरे हिसाब से। और ये क्यों कहा जा रहा है 370 चाहिए? क्योंकि लोकसभा में बहुमत किसी कोई भी पास करने के लिए 2/3 वोट चाहिए, सीट चाहिए, तो 363 सीट होते हैं। और इस बार बहुत बड़े बड़े काम होने वाले हैं मेरे हिसाब से। तो इस बार सब लोग वोट देना अपने राष्ट्रवादी पार्टी को, जो तुम्हें अच्छा लगता हो, लेकिन जो देश के लिए अच्छा सोचता हो उसके बारे में उसको वोट देना। मेरे हिसाब से तो यही है। आप विधानसभा में किसको देते हो, क्योंकि देश के अंदर सरकार चलाने से कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई भी चलाए, कांग्रेस चलाए, वैसी चलाए, केजरीवाल चलाए, बाकी कोई भी पार्टी चलाए, फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जब आप केंद्र लेवल पे जाते हैं ना, आप थोड़ा एस जयशंकर के मुंह देख के भी वोट करना, क्योंकि एस जयशंकर एक कभी देश के अंदर राजनीति नहीं करते, वो विदेश मंत्री हैं और कितना एग्रेसिवली बात करते हैं यूरोप में, ये आप एक बार देखना। इसके पहले हमारे कोई विदेश मंत्री उतना एग्रेसिव होकर बात करते थे यूरोप में? नहीं करते थे। तो ऐसे लोगों को हमें वोट देना है जो बाकायदे हमारे देश के लिए सोचते हैं, जो सिर्फ और सिर्फ देश के लिए सोचते हैं, अपने बारे में नहीं। और एक दिल्ली वाला छूट गया, तो दिल्ली में 7 को 60 सीटें बीजेपी जीतेगी, क्योंकि दिल्ली में इस बार केजरीवाल से बहुत लोग हैरान है, परेशान है। मैं कारण बताऊंगा अगले वीडियो में, कोई सेपरेट वीडियो उस पर कारण बताऊंगा दिल्ली का, लेकिन क्यों नाराज है वहां के लोग इसलिए केजरीवाल से, तो मैं वो जरूर बताऊंगा। बाकी वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करें, और अब की बार 400 पार का नारा आप क्या सोचते हैं वो कमेंट में भी जरूर बताएं। क्या बीजेपी ये लक्ष्य पार कर पाएगी? तो कमेंट में जरूर बताएं, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, इस पे ऐसे ही वीडियो और मैच रिव्यू आया करेगा। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए, शुक्रिया।